मंच से साइड में हो जाए सभी। मैं शिवजी राम जी मीणा पूर्व सरपंच साहब, शिवजी राम जी मीणा पूर्व सरपंच साहब को यार लगा बंधु आ लगे। हमारे बीच में बोलेंगे सभी नीचे उतर जाए, स्टेज से सभी नीचे उतर जाए। आपको उद्बोधन करेंगे। सभी नीचे उतर जाए, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए। आगू बनाए बातों को बनाए हाँ, छोटा नरेश मिल गया मुझे। राम राम साहब, आज केकड़ी में मीणा समाज के गांव नया गांव में एक बड़ा ही धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूं। और जिस तरह का आज आप नापाखेड़ा वालों ने चलते रास्ते मेरा जो भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं पूरे नापाखेड़ा बस्ती वालों आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी केकड़ी जाने में समय लगेगा, इसलिए दो शब्दों में अपनी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके यहाँ इस क्षेत्र में आया था, क्योंकि मैं सुन रहा हूं राजस्थान की राजनीति में कुछ कांग्रेस और कुछ बीजेपी में बैठे हुए नेताओं ने बीच में ये बात कही थी कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो बनास नदी में हो रहा है, धारी नदी में हो रहा है। राजस्थान में सफेद पोस्ट कपड़े पहनकर जो राजनीति में सेवा की बात करते हैं, उन्होंने बनास पे और आपकी खारी नदी में कब्जा कर लिया है। उसको देखने में पिछली बार आया था कि जिन नेताओं ने कहा कि वहां रोज की 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और उसको नेता खा रहे, नेताओं की जेब में जा रही है, उसको मैं बीच में देखने आया था। और जब मैंने देखा कि जैसे बंबई में गेट ऑफ इंडिया, जैसे बंबई में गेट ऑफ इंडिया से जब समुद्र में देखते हैं और जो नजारा गेट ऑफ इंडिया से समुद्र का दिखता है, जहाज दिखते हैं, जहाजों की लाइटें दिखती है, उसी तरह से जब नापाखेड़ा से मैं बनास को क्रॉस कर रहा था तो बड़ी बड़ी नावें, बड़े बड़े जहाज आपके यहाँ निकल रहे थे, लाइटें जल रही थी। मैंने पूछा पोते काय के जहाज काय के हैं, मेरे साथ वालों ने कहा कि भाई साहब ये उसी धंधा सेठ पूंजीपति
ओम बिरला की नावें चल रही है, उसके जहाज चल रहे हैं। एक जहाज में बजरी आती है, कई डंपरों के बराबर बजरी आती है और उस बजरी को निकाल कर यहाँ के आसपास के हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। हजारों लोगों की ट्रॉलियां ट्रैक्टर घरों में जंग खा रही है और ओम बिरला की जेसीबी डंपर धड़ल्ले से चल रहा है और इस बनास की इस नदी में उसके जहाज चल रहे हैं। आज तो मैं धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और जिन नेताओं ने कहा था कि बनास में सबसे बड़ा राजस्थान का भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज की 7 करोड़ की बजरी निकाली जा रही है, उनका मुंह तो बिरला, ओम बिरला ने पैसे देके उनका मुंह तो बंद कर दिया। वो छोटा सा एक शब्द दूसरे से नहीं बोला। प्रतिपक्ष का नेता टीकाराम जूली दूसरे से एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि ओम बिरला के डर के मारे ओम बिरला का कुछ पैसा उनके मुंह में भी चला गया होगा, उनकी जेब में भी चला गया होगा, इसलिए वो एक शब्द नहीं बोल पाए। लेकिन तुम्हारा बेटा नरेश मीणा तो इस ओम बिरला और उसके प्रमोद जैन भाया से इस तरह से राजनीति में रहेगा। और तुमने देखा होगा जनता का चुनाव भी तुमने देखा होगा, देश में बिहार चुनाव की बात नहीं हो रही थी जितने पूरे देश में जनता के उपचुनाव की बात हो रही थी। तुम्हारा बेटा किस तरह से वो जंगल सुहानता की धरती में क्या वो तुमने देखा होगा। लेकिन मैं तुमसे आज पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर वाकई में बजरी की समस्या है? क्या वाकई में बजरी की समस्या है? आम जन को बजरी नहीं मिल रही और धन्ना सेठों के ट्रक डंपर चल रहे हैं। क्या आप चाहते हो कि इसका इलाज होना चाहिए? कितने लोग चाहते हुए इलाज होना चाहिए? सब लोग चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ आंदोलन हो, इनके डंपर जैसी भी बंद हो और आपकी ट्रॉली और आपके ट्रैक्टर उसी तरह चले जैसे पहले चलते थे। तो मेरे साथ खड़े रहोगे, जैसे समझौता के लोग मेरे साथ खड़े रहे थे वैसे खड़े रहोगे, छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे, डर तो नहीं जाओगे, लाठी चलेगी तो लाठी खाओगे, गोली चलेगी तो गोली खाओगे। आज मैं टेकरी जा रहा हूँ और उसके बाद 30 तारीख को मैं सोच में किसानों के मुद्दों पर, किसानों की समस्याओं को लेकर कोटली मोड़ चौराहे पर सौंप पर एक आंदोलन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं 30 जनवरी के लिए आप तमाम युवा साथियों सबका निमंत्रण देके जा रहा हूँ कि सारे नापा खेड़ा वाले और आसपास के लोग आपके बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। 30 जनवरी को सौंप जरूर आना और उसी दिन सौंप के आंदोलन के बाद में यहाँ तारीख तय करेंगे। पूरे जहाजपुर, केकड़ी, हिंगोली और पूरे आसपास के लोगों को प्रचार करेंगे। और अगर तुमने साथ दिया तो वो जो ये मशीनें चल रही है, जो बोट चल रही है, नरेश मीणा उसी नदी में जाके उन बोटों पर बैठ कर उनको डुबो देगा। तो आप चाहते हो इस धरती में आंदोलन हो? एक बार हाथ खड़े करके सहमति दो के आंदोलन हो, साथ दोगे ना पूरी धनगढ़ से? तो ठीक है, जल्दी घोषणा करेंगे और ऐसा इलाज करूंगा कि ये पूंजीपति धन्ना सेठ दोबारा तुम्हारी बजरी के नाम पर बनास और खाली नदी का नाम नहीं करेंगे, इधर देखने का नाम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।